श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है, क्या सावरकर हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे? सावरकर मुस्लिमों का द्वेष करने वाले थे? क्या उन्होंने मनु को यानी मनुस्मृति वाले मनु को पागल कहा है? गाय को बचाने के लिए हिंदू कई युद्ध हारे ऐसा कहा है? गाय को लठ मारने के बाद कितने भगवान मरते हैं ऐसा सवाल पूछा है? गधे का भी पंचगव्य पीना चाहिए ऐसा भी उन्होंने कहा है? गाय और ब्राह्मण बचाने के लिए पेशवा ने बनारस गंवाया। यज्ञ के बाद ब्राह्मण गाय का मांस खाते थे। क्या सावरकर गांधी विरोधी थे? इन कई सवालों का जवाब हम इन सीरीज में ढूंढने वाले हैं। सावरकर हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे, इस विषय पर काफी व्याख्यान करने होंगे। विषय बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको शुरुआत में ही कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं 1982 से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इस नाम से काम कर रहा हूं। यह अंधविश्वास के विरोधी काम है। ये काम लोगों के सामने रखते वक्त, करते वक्त, इस विषय पर बोलते वक्त मैंने हमेशा महाराष्ट्र के संत परंपरा का बहुत अच्छा उपयोग किया है। महाराष्ट्र की जो वारकरी संप्रदाय की संत परंपरा है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव से जो चलकर आई है, फिर उसमें और कई संत है, संत एकनाथ है, संत तुकाराम जी महाराज है, और आखिरी के गाडगे महाराज और तुकडो जी महाराज। ये परंपरा ने इस क्षेत्र में जो काम किया है, वो काम कहते कहते मैं अपना काम करते आया हूं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, विचारवंतों की परंपरा, जिसे शाहू फुले आंबेडकर परंपरा कहा जाता है। यानी फुले जी, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, इनके साथ में इस क्षेत्र में, खासकर बुद्धिवाद के क्षेत्र में, अंधविश्वास के क्षेत्र में आगरकर जी ने भी बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये सभी लोग, ये जो यानी पुरोगामी परंपरा जिसको मैं कह रहा हूं विचारवंतों की, ये प्रोग्रेसिव थिंकर्स माने गए हैं। महाराष्ट्र में दूसरे भी कुछ थिंकर्स है, जिनमें एक है सावरकर, दूसरे है प्रबोधनकार ठाकरे। सावरकर जी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते थे। हिंदुत्ववाद ये विषय उन्होंने लोगों के सामने रखा। हिंदू राष्ट्र की कल्पना बड़ी लोकप्रिय बनाई, इसलिए आम जनता उनको हिंदू मानती है, हिंदू राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति मानती है। प्रबोधनकार ठाकरे ये बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेसिव विचार रखे, खासकर अंधविश्वास के क्षेत्र में बहुत ही प्रोग्रेसिवली उन्होंने बातें की, अपने व्याख्यानों के जरिए, अपने लेखन के जरिए। और इन दोनों समाज सुधारकों का नाम मैं हमेशा लेते रहा हूं, मेरे काम में उनको जोड़ते रहा हूं। उसके पीछे का कारण भी मैं आपके सामने रखता हूं। जब मैं शाहू फुले आंबेडकर जी का नाम लेकर बोलता हूं, आगरकर जी का नाम लेकर बोलता हूं, तो आम जो इंसान होता है, आम जो व्यक्ति होता है, आम जो नागरिक होता है, हिंदुस्तान में रहने वाला, उसे पता है कि ये लोग बहुत प्रोग्रेसिव है, ये लोग धर्म न मानने वाले हैं, ये तो ऐसा ही कहने वाले हैं। इसलिए जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं,
अपने आप को धार्मिक कहते हैं, ऐसे लोग शुरू में ही शाहू फुले अंबेडकर का नाम आते ही ठीक है ये तो ऐसे ही कहने वाले हैं, ऐसा करके उनको छोड़ देते हैं। ये बात यहां पर सावरकर और प्रबोधनकार ठाकरे जी के बारे में नहीं होती है। शायद प्रबोधनकार ठाकरे जी के बारे में भी ऐसा हो जाता, लेकिन उनके विचार जितने महाराष्ट्र में परिचित है उससे ज्यादा बाला साहब ठाकरे जी का परिचय है, शिवसेना का परिचय है। शिवसेना हिंदुत्ववाद है या फिर अपने आप को हिंदू संगठन भी कहती है। इस कारण भी उनके पिताजी प्रबोधनकार जी ठाकरे, जिनको ना बाला साहब ठाकरे जी ने कभी नकारा, ना उद्धव जी ठाकरे या राज जी ठाकरे ने नकारा, ऐसे व्यक्ति के विचार उनको अपने विचार लगते हैं। मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने रखूं। अहेरी में मैं व्याख्यान देने के लिए गया था। गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में यह है, महाराष्ट्र के। मेरा दौरा चल रहा था संत और चमत्कार इस विषय को लेकर। जब इस गांव में, ये तहसील प्लेस है, इस गांव में ये व्याख्यान अनाउंस हुआ, वहां के कॉलेज के प्राध्यापक, मेरे सब कार्यकर्ता लोग, उन्होंने आयोजन किया था। गांव में जो हिंदुत्ववादी संगठन थे उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया। पोस्टर फाड़ने से लेकर हर बात का विरोध। यहां तक कि जो अध्यापक लोग थे, कॉलेज में सिखाने वाले प्राध्यापक थे, उनके घर जाकर जाकर धमकियां देना। यहां तक की धमकियां कि अगर तुम्हारे पति इस काम से हटे नहीं और उन्होंने ये व्याख्यान आयोजित किया तो आप विधवा बनोगी, ऐसी धमकियां उनको बीबीओ को मिलने लग गई। पूरे गांव का वातावरण टेंस हो चुका था। ये अहेरी जो क्षेत्र है, नक्सलवाद के कारण बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। मेरे जीवन का एक नियम है कि जब भी कोई व्याख्यान एक बार अनाउंस हो जाता है तो कोई भी परिस्थिति हो उसको तो मैं पूरी तरह से निभाता ही हूं, वो व्याख्यान देता ही हूं। मैंने आपसे कहा है कि आज तक मैंने 10,000 के ऊपर इस विषय पर व्याख्यान दिए होंगे, लेकिन मेरे पूरे जीवन में गए 38 सालों में एक भी व्याख्यान कभी भी फेल नहीं हुआ और रद्द नहीं हुआ। तो नेचुरली व्याख्यान तो देने वाला था। अब मुझे सुरक्षा थी। पुलिस मुझसे कहती है कि हम आपके हाथ को किसी का, आपके शरीर को किसी का हाथ तक नहीं लगने देंगे, आपकी 100% सुरक्षा करेंगे। लेकिन ये जो हिंदू संगठन है, जिसमें बजरंग दल जैसे संगठन है, इन लोगों के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। अहेरी में ये नक्सलवाद के कारण बहुत बड़े पैमाने में पुलिस है। वहां पर पुलिस का जो सुरक्षा जत्था होता है वीआईपीस के लिए, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर है। इसलिए इन लोगों के साथ में हम पंगा नहीं लेना चाहते। वो जो कुछ भी करेंगे उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी आम व्याख्यान में अगर कोई गड़बड़ी करना चाहे तो पुलिस जिस ढंग से हस्तक्षेप करती है उस ढंग से भी हस्तक्षेप करने के लिए यहां की पुलिस तैयार नहीं। केवल कह रहे हैं कि आपके शरीर को हाथ नहीं लगने देंगे, कमांडोज आपके साथ में रखेंगे। वातावरण इतना तंग था कि जब मैं व्याख्यान के लिए गया तब सामने एक भी व्यक्ति बैठने के लिए तैयार नहीं था। लोग आए थे लेकिन दूर दूर खड़े थे। थोड़ी देर बाद एक 150-200 लोगों का जत्था आया, जय भवानी जय शिवाजी के नारे देते देते, और आगे आकर बैठ गया। यही वे लोग थे जो विरोध कर रहे थे, जिन्होंने कुछ दिनों से दहशत फैला कर रखी थी। और मेरे व्याख्यान की शुरुआत हुई। हमेशा की तरह मैंने शुरुआत की स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी ने किस ढंग का हिंदुत्व रखा है। फिर सावरकर शुरू हुए, फिर शिवाजी शुरू हुए। ये जो मेरे सामने 200-250 बन गए थे, उनका पूरा ग्रुप, हर मिनट बाद
नारे दे रहे थे। जैसे ही मैंने व्याख्यान की शुरुआत की, मैंने पहले ही कहा कि आप बीच में नारे नहीं देंगे। आपके सामने दो पर्याय, मैं जो बोल रहा हूं वो बात झूठी है, यह साबित करे, काट दे। यहां आकर भी आप बोलना चाहे तो मैं आपको परमिशन दूं, या फिर आप सुने। शुरुआत में उनको लगा कि शायद 5-6 मिनट इस आदमी को अवसर देना चाहिए। धीरे धीरे वो इतने मशगूल होते गए कि पहले ही 15-20 मिनट के बाद में पूरे आसपास के लोग आकर बैठने लग गए। 2-2.5 हजार लोग इकट्ठा हो गए। बाद में यह संख्या 4-5 हजार तक चली गई और पूरा 2.5 घंटे का व्याख्यान पूरा हुआ। सब पुलिस मुझसे कहने लगी बाद में कि सर आपने क्या कर दिया जादू। जो लोग इतना कड़ा विरोध कर रहे थे वो बाद में नारे देने भी भूल गए। उनको अपने को नारा देना है ये भी उनको याद नहीं आ रहा था, इतने वो इन्वॉल्व हो गए थे। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद मैं उनके सामने रख रहा था वो उनको आज तक पता ही नहीं था, और वो खुद स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर वहां काम करते थे। सावरकर जी को बहुत मानते थे। जिस ढंग से स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने जो बातें कही वो बातें मैंने उनके सामने रखी। अंधविश्वास के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वो उनके लिए इतनी नई थी कि जिंदगी में पहली बार वो सुन रहे थे। और ये हिंदुत्व कहा है ये उनको पहली बार पता चला। परिणाम ऐसा हुआ कि रात को उनके अध्यक्ष का, वहां के जो बजरंग दल है उनके अध्यक्ष का, हमारे वहां के स्थानिक अध्यक्ष को फोन आया। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत स्कूल्स है इस एरिया में, मानव साहब को तो समय मिलना संभव नहीं है, आप हमारे हर स्कूल में आकर ये बातें कहिए, ये बहुत आवश्यक। ये परिणाम मैंने होते हुए देखा। मेरे जीवन में मैं एक मानता हूं कि हर इंसान अगर वो शांति से सुनने की तैयारी रखता है, सोचने की तैयारी रखता है, तो उसमें बदलाव संभव है। जब भी इस ढंग के विरोध मुझे किए जाते हैं तो मैं उन लोगों पर कभी भी कोई भी टीका नहीं करता हूं। केवल मैं अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से उनके सामने रखने की कोशिश करता हूं, और उसके परिणाम मुझे हमेशा मिलते आए हैं। इसी विषय पर, संत और चमत्कार, इस विषय पर दूसरा एक व्याख्यान है जिसका मैंने उल्लेख करना चाहिए आपके सामने। सांगली के पास में मीरज शहर है, वहां पर था। वहां एक बहुत पुरानी संस्था जो हर साल व्याख्यान आयोजित करती थी, उनकी व्याख्यान माला चलती थी। बड़े बड़े महाराष्ट्र के लोग वहां आकर अपनी बात रख कर गए। वहां पर उन्होंने संत और चमत्कार इस विषय पर मेरा व्याख्यान रखा था। अब मैंने और उनने मिलकर ही ये विषय रखा था। जैसे ही मैं पहुंचा, वे सब आयोजक लोग मेरे साथ बैठे और मुझसे कहने लगे कि सर आप इस विषय पर आज मत बोलिए, क्योंकि यहां बहुत विरोध हो रहा है, हमें बहुत धमकियां मिली है, और हम में से कुछ लोग भी उस विचारों के हैं। मैंने उनको कहा कि मेरे जीवन का नियम है कि एक बार जो भी विषय डिक्लेयर होता है, व्याख्यान डिक्लेयर होता है, मैं तो देता ही हूं। मैं तो व्याख्यान देने वाला और इसी विषय पर बोलने वाला। आप लोगों की मत चिंता कीजिए, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। इतने सालों से मैं लोगों को संभालते आया हूं, और मेरे सामने हिंदुत्ववादी संगठन के लोग बैठे हैं पूरी तैयारी के साथ में। उन्होंने धमकी तो दी थी, और उसमें शिवसेना इन्वॉल्व थी। अब शिवसेना इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सवाल था, क्योंकि शिवसेना मेरे काम को कभी विरोध नहीं करती थी। 90 में एक बार किया था, उसके बाद में कभी विरोध नहीं करती थी। लेकिन स्थानिक लोगों को भड़काया गया था कि ये आदमी हिंदू के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, वगैरह 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 सब बातें। उस ढंग से वो सब भड़क गए थे। वहां कर भी जब मैंने शुरुआत की, प्रबोधनकार जी ठाकरे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद
आगे 2.5 घंटे का व्याख्यान पूरी तरह से शांति से चला। सब आयोजक इतने खुश हुए, बोले आपका क्या कॉन्फिडेंस था, एक ने कुछ नहीं किया, इतने तैयारी से आए थे, 1000 लोग तैयारी से आए थे, लेकिन सब शांति से सुनते गए। तो मेरे जीवन में यह अनुभव मैं हमेशा करते आया हूं। सावरकर को लोग कम से कम महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखने वाले सावरकर कर पहचानते हैं। इसीलिए सावरकर सही माने में हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे, यह विषय मैंने लिया है। अब सावरकर के बारे में आम जानकारी महाराष्ट्र में या फिर भारत में क्या है? सबसे पहले तो सावरकर विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर भी उनको कहा जाता है, वीदा सावरकर भी उनको कहा जाता है, स्वातंत्र्य वीर सावरकर भी उनको कहा जाता है। पूरा महाराष्ट्र उनको बहुत अच्छा कवि कर जानता है। उनके कविताओं के कई गाने बहुत फेमस हैं, बड़े बड़े गायकों ने गाए हैं, बड़े लेखक हैं, उत्तम वक्ता रह चुके हैं। महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस पत्रकार और लेखक आचार्य अत्रे, उन्होंने उनको स्वातंत्र्य वीर सावरकर कहा, तब से उनको स्वातंत्र्य वीर सावरकर भी कहा जाता है। मैं बचपन से बहुत पढ़ाकू था, आपको मैंने कई बार बताया है, बहुत पढ़ते रहता था। बीएससी पार्ट 1 में इंटर साइंस में हमको मराठी विषय में एक निबंध था, यंत्र वरदान की शाप। यंत्र है हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है या शाप है? सावरकर की काफी कविताएं मैं पढ़ता था, उनका साहित्य पढ़ा था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, कैसे उनको जेल में जाना पड़ा, ये सब बातें मेरे जहन में थी। मैं सावरकर को मानता भी बहुत था। 1980 में पूना में मैं किर्लोस्कर प्रेस ज्वाइन किया पत्रकार इस रिश्ते से। हालांकि मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ का जो वीकली था मनोहर उसके लिए था, लेकिन आते ही हमारे पूरे प्रकाशन के जो संपादक थे मुकुंदराव जी किर्लोस्कर, उसमें किर्लोस्कर नाम का एक मैगजीन था जिसके संपादक थे मराठे, हमो मराठे, बहुत बड़े फेमस साहित्यिक थे। स्त्री कर दूसरा यह मंथली था। इस मासिक की संपादिका जी थी विद्या जी बाळ, जो बहुत फेमस महाराष्ट्र के एक स्त्री कार्यकर्ता रही है, स्त्री आंदोलन की नेता रही है। और तीसरा था मनोहर। लेकिन आते ही हमारे संपादक ने मुझसे कहा कि आपको 60 साल के किर्लोस्कर के अंक पढ़ने हैं और उसमें से एक विशेषांक तैयार करना है। मेरे जीवन की यह बहुत महत्व की घटना है। अब 60 सालों में हर साल में 12 अंक, इतने अंक मैं पढ़ते गया और सावरकर जी ने उसमें काफी आर्टिकल्स लिखे थे। जब मैं ये नया सावरकर पढ़ने लग गया तो मैं दंग रह गया, मेरा विश्वास नहीं बैठता था। हालांकि उनके विचारों की झलक मिल चुकी थी। यंत्र शाप की वरदान इस एक निबंध से, लेकिन सावरकर जी ने सामाजिक क्षेत्र में इतने अच्छे विचार रखे हैं, इतने वैज्ञानिक विचार रखे हैं, ये पहली बार मुझे एहसास हुआ। और तब से मैंने सावरकर की ओर अलग ढंग से ध्यान देना शुरू किया। उनका यह साहित्य कभी लोगों तक नहीं पहुंचता था। काफी साहित्य उन दिनों में अप्रकाशित भी था, मिलना भी बड़ा मुश्किल था।
एक किताब तो मुझे कई सालों तक मिली नहीं, विज्ञान निष्ठ निबंध कर कर नाम कर उनकी किताब थी, कई सालों तक मुझे मिली ही नहीं। तो ये जो नए सावरकर है वो मैंने अपना काम शुरू करने के पहले ही मुझे पता चल गए थे। 1982 में मैंने अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से ये काम शुरू किया। ये सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 को भगूर नाम के गांव में, जो जिला नासिक है, वहां पर हुआ, और 26 फरवरी 1966 को दादर मुंबई में उनकी मृत्यु हुई। सावरकर जी की मृत्यु कोई हॉस्पिटल में नहीं हुई, किसी बीमारी से वो मरे नहीं, अपने जीवन का काम पूरा हो गया ऐसा उन्होंने तय किया, खाना पीना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग दिए। मेरे जीवन में ऐसे दो व्यक्तियों को मैं जानता हूं, एक सावरकर जी जिन्होंने अपने तय कर कर प्राण त्याग दिए, जिसको कहते हैं संस्कृत में प्रायोपवेशन, और दूसरे खुद मैंने अपने आंखों से देखा, विनोबा जी भावे। उन्होंने जब अपने प्राण त्यागना तय किया, प्रायोपवेशन शुरू किया, तो मैं वहां उनके पास था, मैंने नजदीक से वो सब कुछ देखा। तो सावरकर जी एक तरफ इतने विज्ञानवादी और दूसरी तरफ भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सबसे बड़ी चीज मानी जाती है प्रायोपवेशन। जब आपके जीवन का जीवित कार्य खत्म हुआ ऐसा आपको लगता है, तब अपने देह को त्याग दो, ये अमल में लाने वाले सावरकर। सावरकर के बारे में अलग अलग जानकारियां उपलब्ध है, और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो बहुत ही अलग अलग जानकारियां उपलब्ध है। मैं आपके सामने जो सावरकर रखने वाला हूं वो उनके सामाजिक विज्ञानवादी विचार, सामाजिक विचार, और नेचुरली उसके साथ आने वाले उनकी हिंदुत्व की कल्पना, हिंदू राष्ट्र की कल्पना। मैं उनके बाकी चीजों के बारे में बोलने वाला नहीं। महात्मा गांधी मेरे आदर का ही केवल विषय नहीं, मैं अपने आप को गांधीवादी कहता हूं, आप सब जानते हैं। गांधी जी के मर्डर में सावरकर जी को अरेस्ट हुई थी, 2 बार अरेस्ट हुई थी। सावरकर जी गांधी जी के मर्डर में सम्मिलित थे क्या, इस सवाल का जवाब देने की जहमत में उठाने वाला नहीं। सही में सावरकर उसमें सम्मिलित थे या नहीं, इसके बारे में भी मैं बोलने वाला नहीं। आप सभी जानते हैं, तब गृह मंत्री थे सरदार जी पटेल, बहुत ही प्रभावी एक्टिव गृह मंत्री थे। गांधी जी को वो पिता समान मानते थे। गांधी जी की हत्या के बाद में उनकी सरकार ने जो भी काम किया उसमें कोई भी प्रूफ्स पाए नहीं गए, इसलिए सावरकर जी को छोड़ा गया, ये सब आप लोग जानते हो। सावरकर जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया, इसके बारे में भी मैं बोलने वाला नहीं। सावरकर जी ने जेल में जो भुगता है उसके बारे में भी मैं बोलने वाला नहीं। अब जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं वो बातें नहीं है, नहीं है यानी कहीं आसमान से तो आई नहीं है, उन्होंने ही लिख कर रखी है। लेकिन इस विषय के बारे में काफी बोला नहीं जाता है। जो लोग सावरकर को बहुत मानते हैं, सावरकर जी का नाम लेकर काम करते हैं, शायद वो लोग ये विचार लोगों के सामने आने देना नहीं चाहते हैं, या फिर उनको ये विचार कम महत्व के लगते हैं। मुझे दूसरी बात से पहली बात ज्यादा सच लगती है। मैं इतने सालों से सावरकर के बारे में, सावरकर के सामाजिक विचारों के बारे में, वैज्ञानिक विचारों के बारे में बोल रहा हूं। मेरे अलावा बहुत वक्ता इस विषय पर बोलते हैं ऐसा मुझे दिखता नहीं है।
कुछ अपवादात्मक है, अपवाद कर कर कुछ है। एक तरफ जो सावरकर मैं आपके सामने रखूंगा, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है आज भारत में, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता है, उसको भी पसंद नहीं आएगा। उसको लगेगा कि ये क्या बात रख रहे हैं। एक तो पहली बार तो उनका विश्वास ही नहीं होगा कि सावरकर जी ने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि उनको आज तक कहा नहीं गया, इसलिए उनका विश्वास नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो सावरकर जी को एक प्रतिगामी व्यक्ति मानते हैं, अभी जैसे ही इस विषय का अनाउंसमेंट किया तो काफी उस पर प्रतिक्रिया आने लग गई। एक ने लिखा कि जो व्यक्ति सावरकर मनुस्मृति को भारत की कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे हो। यानी सावरकर मनुस्मृति को मानते थे और सावरकर मनुस्मृति में जो कहा है उस ढंग से इस देश को चलाना चाहते थे। इतना ही नहीं, अगर वो सक्सेस हो जाते, यहां हिंदू राष्ट्र आता, तो मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाते। यहां तक की मान्यताएं कुछ लोगों में है, इसलिए वो सावरकर जी को बहुत ही बुरा व्यक्ति मानते हैं। उनमें से कुछ लोग घृणा भी करते हैं। एक तरफ जो सावरकर को मानने वाले हैं, वे उनके सामाजिक विचार नहीं जानते हैं, विज्ञानवादी विचार नहीं जानते हैं, उनके लिए वो शॉकिंग होगा। और दूसरी तरफ इन कुछ कारणों के कारण जो लोग सावरकर जी की बहुत घृणा करते हैं, उनको भी बहुत धक्का पहुंचने वाला है। सावरकर जी बहुत प्रोग्रेसिव थे, केवल विज्ञानवादी नहीं थे। हालांकि विज्ञानवादी होना यानी ही प्रोग्रेसिव होना है, लेकिन फिर भी लोग भेद करते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों बातें साथ में जोड़ी। तो ये गांधी और सावरकर, फिर ये भी विषय रहा है। जितने भी लोगों ने सावरकर के बारे में लिखा है, उनमें मैक्सिमम लोगों ने गांधी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, या फिर सावरकर जी पर जो फिल्म बनी उसमें भी गांधी जी को बहुत ही नीचा दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए एक बहुत बड़ा जो तबका है जो भारत में गांधी जी को बहुत मानता है, पूरे दुनिया में मानता है, वो सावरकर को गांधी हत्या में उनका नाम होने के कारण विलन समझता ही है। लेकिन सावरकर जी ने जिस ढंग से गांधी जी के बारे में बोला है, गांधी जी के विचारों के बारे में आलोचना की है, उस कारण भी वो लोग सावरकर को अच्छा नहीं मानते। तो दोनों लोगों के लिए ये नई बात होगी, या फिर उनके दृष्टि से मैं कुछ तो भी गलत काम कर रहा हूं, ऐसा उनको लगेगा। देखिए, मुझे बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं कोई भी झूठ बात अपने जीवन में कभी लोगों के सामने रखता नहीं, या फिर मेरी बात लोगों को अच्छी लगे इसलिए मैं कभी झूठ बोलता नहीं। और सावरकर जी का लेखन तो उपलब्ध है, हर लिखा हुआ शब्द उपलब्ध है, तो उसमें तो कोई हेराफेरी कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं सप्रमाण उन्होंने किस किताब में कहां पर क्या लिखा है, ये बात रखते रखते आपके सामने बातें रखने वाला हूं। अब मैं क्या सावरकरवादी हूं? मैं सावरकर जी को बहुत मानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को सावरकरवादी नहीं कहता हूं। मैं विज्ञानवादी हूं, जी हां हूं। मैं प्रोग्रेसिव हूं, जी हां हूं। इस रिश्ते से सावरकर मेरे बहुत नजदीक है, ऐसा मुझे लगता है। क्या मैं गांधीवादी हूं? गांधीवादी हूं, यह शब्द यूज करना मुझे पसंद है,
लेकिन मैं सही माने में उस ढंग से गांधीवादी नहीं हूं। गांधी की हर बात मैं प्रमाण नहीं मानता हूं। गांधी जी के सीरीज में मैंने खुलकर गांधी जी के बारे में कुछ जगह आलोचना की है, उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग, सेक्स के बारे में उनके विचार, इस पर जाहिर तरीके से आलोचना की है। यहां तक की आलोचना की है कि गांधी जी के ये विचार अगर भारत में लोग स्वीकारेंगे तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। यहां तक की ये आलोचना मैंने की है। तो जो बात सही है, समाज हित में है, लोगों के लिए बहुत अच्छी है, उसकी तारीफ हम सबने करनी ही चाहिए। जो बात गलत है, समाज हित के लिए अनुकूल नहीं है या फिर समाज हित के विरोधी है, उसकी आलोचना करनी चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूं। और यही शर्त सावरकर जी के विचार आपके सामने रखते वक्त मैं अमल में लाने वाला हूं। अब सावरकर और मनुस्मृति, ये विषय मैं आपके सामने लेने वाला हूं। उसके पहले मनुस्मृति क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि अपने भारत में, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, इस हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्व की ये किताब मानी जाती है, मनुस्मृति। क्यों मानी जाती है? पूरे दुनिया में धर्म इस विषय की जो व्याख्या की जाती है, रिलीजन की जो व्याख्या की जाती है, उसमें 4 बातें होती हैं। यानी धर्म यानी क्या? हर धर्म का एक संस्थापक होना चाहिए, उसका एक गॉस्पेल यानी धर्म ग्रंथ होना चाहिए, जिस ग्रंथ में इस धर्म का तत्वज्ञान कहा गया है। तीसरा, इस धर्म ग्रंथ में या फिर इस धर्म ग्रंथ के साथ में लोगों के लिए लॉ होना चाहिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए कि लोगों ने कैसा बर्ताव करना चाहिए। और चौथा, ये जो संस्थापक ने अपने गॉस्पेल में, धर्म ग्रंथ में जो बातें कही है, तत्वज्ञान की बातें हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ये अमल में लाने के लिए एक यंत्रणा चाहिए, सिस्टम चाहिए, जिसे इंग्लिश में चर्च कहा जाता है, और हम अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में उसको पुरोहित शाही कहेंगे। जैसे हमारे देश में ब्राह्मण वर्ग था, उस ढंग से। तो ये 4 चीजें, धर्म संस्थापक, धर्म ग्रंथ जिसमें तत्वज्ञान है और उसी के साथ में कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और इसको अमल में लाने वाली यंत्रणा पुरोहित शाही, ये 4 बातें मिलकर धर्म बनता है। इस व्याख्या के अनुसार हिंदू धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये केवल मैं नहीं कहता हूं, आरएसएस के बड़े बड़े विद्वान लोग भी कहते हैं, जिनके हाथ के नीचे मैंने काम किया। मागो वैद्य जो तरुण भारत के मेरे संपादक रहे हैं, जो आगे चलकर आरएसएस के अधिकृत बौद्धिक प्रमुख रहे हैं, वे भी जाहिर तरीके से कहते हैं कि हिंदू ये धर्म नहीं है, हिंदू ये केवल एक कल्चर है, एक जीने का प्रवाह, प्रोसेस। फिर भी इसको अगर धर्म समझा जाए तो क्या इसका धर्म ग्रंथ कौन सा है? रामायण है क्या? महाभारत है क्या? महाभारत या रामायण ये धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते हैं। हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? कोई नहीं है। ये कल्चर है, पनपते गई, बनते गई हजारों सालों में। उसमें कई बातें आती गई, कई बातें ऐड होते गई, कई बातें सब्सट्रैक्ट होते गई। जैसे एक नदी एक जगह से उगम होती है और वहां से निकल पड़ती है,
और समुंदर में मिलने तक उसमें कई बातें ऐड होते जाती है, कई छोटे छोटे नाले ऐड होते हैं, छोटी छोटी नदियां ऐड होती जाती है। उस ढंग से हमारी ये हिंदू संस्कृति है। फिर भी इस हिंदू संस्कृति का कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है? ये है मनुस्मृति। यानी हिंदू धर्म में एक ही अहम ग्रंथ है जो धर्म को अमल में लाने के लिए महत्व का रोल प्ले कर सकता है, और वो मनुस्मृति है। वेद ये हमारे धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वेदों में सब कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं है, उसमें कई बातें हैं। लेकिन मनुस्मृति ये प्योरली कोड ऑफ कॉन्डक्ट का ग्रंथ है, और इसलिए शुरुआत में ही सावरकर जी ने इसको हिंदू लॉ कहा है। यानी मनुस्मृति ये भारत का हिंदू लॉ है। इसके आधार पर ये देश चला हजारों सालों से, कम से कम 2000 सालों से तो थे। अभी सावरकर जी ने ये जो आर्टिकल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं कब लिखे हैं? सावरकर पोर्ट ब्लेयर जेल में थे, अंडमान में। 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक वो तो जेल में ही थे, करीबन 12 साल। फिर वहां से उनको छोड़ा गया और 3 साल जेल में रखा गया। 6 जनवरी 1924 से 10 मई 1937 तक वो रत्नागिरी नाम का, जो महाराष्ट्र में एक जिला है समुंदर तट पर, इस रत्नागिरी में नजर कैद में थे। यानी उनके काफी चीजों पर पाबंदियां थी, लेकिन वो अपने घर में रह रहे थे। उस समय उन्होंने 1936 के आसपास स्त्री में कुछ आर्टिकल लिखे। स्त्री यानी किर्लोस्कर प्रेस की जो मैगजीन्स की मैं बात कर रहा था, उस स्त्री में उन्होंने जो बातें कही है उनके शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में रख रहा हूं। इस किताब का नाम है प्राचीन अर्वाचीन महिला। अब यह किताब शायद आपको उल्टी दिखेगी, सीधी दिखेगी। प्राचीन अर्वाचीन महिला मराठी में किताब है। स्त्री मैगजीन मराठी में चलता था, मराठी के में मैं सब आर्टिकल्स लिखे। सावरकर जी कहते हैं कि भारतीयों के लिए परंपरा के अनुसार वेदों के बाद में सबसे महत्व की कोई चीज अगर होगी तो वो है मनुस्मृति। अब वेदों में बहुत अलग अलग बातें हैं, जैसा मैंने आपके सामने कहा, लेकिन ऐहिक जीवन को, यानी आज के हमारे यहां के जीवन को, इसको ऐहिक जीवन कहा जाता है। हम जो इस पृथ्वी पर जी रहे हैं उस जीवन को ऐहिक जीवन कहा जाता है। इस ऐहिक जीवन को और पारलौकिक जीवन को, पारलौकिक यानी हमारे मरने के बाद में जो हमारा जीवन होता है वो, इन दोनों जीवन को नियंत्रित करने वाला ये हिंदू लॉ है। यानी मनुस्मृति एकमात्र भारतीय परंपरा का हिंदू लॉ है, या फिर लॉ की किताब है। अब मनुस्मृति का समय क्या होना चाहिए? अभी किसी भी हिंदू व्यक्ति को पूछो तो वो कहे हजारों सालों से, लाखों सालों से। नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिनके बारे में मैंने प्रोग्राम किया, दीक्षित,
हमारे वेद करोड़ों सालों के हैं। और जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी, पूरे भारत में लोकप्रिय की, जिनके नाम से कई हिंदू संगठन आज भी सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी ऐसा कहते हैं, वे सावरकर कहते हैं कि मनुस्मृति 1000 से लेकर 2000 साल तक का है, क्योंकि वो विज्ञानवादी थे, अभ्यास की, स्टडी की, डिसिप्लिन अमल में लाने वाले व्यक्ति थे। मुंह में आया और बक दिया ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वो प्रमाण के आधार पर बात करते थे। तो ये मनुस्मृति का जो काल है वो 2500 से लेकर 2000 साल तक का है। तब उसके साथ में ये बात भी वो कहते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे इतने महत्व के ग्रंथ का उल्लेख मनुस्मृति में नहीं है। इसका मतलब उनका कहना यह हो जाता है कि रामायण महाभारत का काल उससे भी आगे का है, यानी लिखित रामायण महाभारत का काल उससे भी आगे का है, यानी 2000 साल के बाद का है। ये उसका मतलब होता है। अभी ये जो हिंदू है, लॉ जिन्होंने कहा, धर्मशास्त्र जिसको कहते हैं, उनके शब्दों में, सावरकर जी के शब्दों में, ये कानून भी है और आचार पर निर्बंध निर्माण करने वाली चीज भी है। मनुस्मृति के बारे में आम धारणा यह है कि वो त्रिकाला बाधित है, यानी अनंत काल चलने वाले है, उसको कोई काल की मर्यादा नहीं है, अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई बदलाव किया नहीं जा सकता है, वो अंतिम है। ये वेदों के बारे में भी मान्यता है और मनुस्मृति के बारे में भी मान्यता है। वे आगे कहते हैं कि वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, यानी वेदों को किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा ऐसा माना जाता है, और वेदों में जो कहा है वही मनुस्मृति में कहा है ऐसा भी माना जाता है। कोई भी इसको नकार नहीं सकता है, और इसलिए मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो कंपलसरी अमल में लाना चाहिए, ये मान्यता है। अभी अगर इतना ही वाक्य कोई उठा ले और कह दे कि सावरकर जी ने मनुस्मृति का समर्थन किया, मनुस्मृति त्रिकाला बाधित है ऐसा कहा, अपरिवर्तनीय ऐसा कहा, कंपलसरी ऐसा कहा, और वो अमल में लानी चाहिए ऐसा कहा, तो हम इतना ही कहेंगे कि आपको सावरकर जी की भाषा भी समझ में नहीं आती, और शायद भाषा ही आपको समझ में नहीं आती। वे कहते हैं कि यह मान्यता है। अब उनको मालूम था, मैं बात कर रहा हूं ये 36 साल में लिखे हुए लेख है। 1936 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने की थी, वे अपने आप को कांग्रेस से अलग कर रहे थे, वे गांधी जी से अपने आप को अलग से एस्टेब्लिश करना चाहते थे, सब लोगों को साथ में जोड़ना चाहते थे, हिंदुओं के नाम में सब लोगों को साथ में लेना चाहते थे, और उस वक्त ये बात वो कह रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि वेद है, मनुस्मृति है, कुरान है, बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट जो यहूदी धर्म ग्रंथ है, ये सारे के सारे ग्रंथ दैवी माने जाते हैं। वेद भी, मनुस्मृति भी, कुरान भी, बाइबल भी, ओल्ड टेस्टामेंट भी, यहूदी धर्म ग्रंथ का, ये सभी के सभी दैवी ग्रंथ माने जाते हैं, यानी भगवान के मुख से ये ग्रंथ आए हैं ऐसा माना जाता है। ये वहां डिलिबरेटली बताना चाहते हैं कि केवल भारत में या फिर हिंदू राष्ट्र में या फिर हिंदुओं में ही ये कल्पना है, ऐसा नहीं है। तो यही कल्पना यहूदी धर्म में है,
क्रिश्चियन धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है, ऐसा ही माना जाता है। जब हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं, यानी सारे के सारे ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ते हैं, तब हमें उनकी सोच देखकर ऐसा लगता है, उन्होंने जो लिखा है किताबों में, उनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर निर्माण होता है। ये कौन कह रहे हैं? सावरकर जी कह रहे हैं कि ये सभी ग्रंथ, चाहे वेद हो, मनुस्मृति हो, बाइबल हो, कुरान हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, बाइबल का पहला हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट, ये सभी ग्रंथ पढ़ने के बाद में उस जमाने में उन्होंने इतने अच्छे विचार किए थे, ये बातें लिखी है, ये देखकर बहुत आश्चर्य भी होता है और उनके प्रति बहुत आदर भी मन में निर्माण होता है। लेकिन अगर इन्हीं ग्रंथों को हमने अपौरुषेय माना, त्रिकालाबाधित माना, अपरिवर्तनीय माना, तो फिर बड़ी गड़बड़ी होगी। फिर हमको मानना पड़ेगा कि ईश्वर भी अज्ञानी है, ईश्वर भी गलती कर सकता है, ईश्वर ने काफी बातें इन ग्रंथों में लिखकर काफी गलतियां की है, ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए हमने इन ग्रंथों को अपरिवर्तनीय देवी नहीं मानना चाहिए। ये उस जमाने में जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखे हैं उनका ये अपमान होगा, उनके ज्ञान का, उनके विचारों का ये अपमान होगा। इतनी स्पष्टता से वो बात को शुरुआत में ही रखते हैं। कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति को एक हिंदू संगठन निर्माण करना है, सब हिंदुओं को हिंदू नाम पर साथ में लाना है, वही व्यक्ति, जबकि हिंदुओं में यह मान्यता है कि मनुस्मृति अपौरुषेय है, त्रिकालाबाधित है, अपरिवर्तनीय है, ये मान्यता होने के बावजूद सावरकर जी कहते हैं कि इसको अपरिवर्तनीय नहीं मानना चाहिए, इसको अपौरुषेय नहीं मानना चाहिए। इस बात को आप समझिए, कितनी हिम्मत ये बात रखने के लिए लगती होगी। और ये लिख रहे हैं, ये कोई एक दिन में प्रसिद्ध हुआ किताब नहीं है। हर महीने में आर्टिकल छपकर आते थे, स्त्री पूरे दुनिया में जाती थी। स्त्री नाम की ये जो मासिक था, मंथली था, ये पूरे दुनिया में जहां जहां मराठी लोग हैं उनके पास जाता था, बड़े पैमाने पर पढ़ा जाता था, और उसमें ये सब लिखते हैं। फिर वो मनुस्मृति से डायरेक्टली, अभी उन्होंने मनुस्मृति ये विषय स्त्री तक ही मर्यादित यहां रखा है, वो विषय लेकर बोल रहे थे। और सावरकर बहुत अच्छे लेखक होने के कारण वो विषय पर ही लिखते हैं, विषय पर ही बोलते हैं। अब वो शुरुआत करते हैं कि मनुस्मृति के अध्याय 3 में लिखा है कि जिन लड़कियों का नाम नक्षत्र पर, वृक्ष पर, नदियां, पर्वत, सांप, भीषणता ऐसी दर्शाने वाले जिनके नाम है, ऐसे किसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट आदेश मनुस्मृति में है। पहले ही आपको मैंने कह दिया कि सावरकर जी ने कहा कि यह हिंदू लॉ है, और केवल सावरकर जी ने कहा यहां तक बात सीमित नहीं है। जो भी भारत का इतिहास जानता है गए 2-2.5 हजार सालों का,
उस हर व्यक्ति को यह मालूम है कि भारत में शंकराचार्य जो भी निर्णय, धार्मिक निर्णय देते थे, वे सभी मनुस्मृति के आधार पर देते थे। अगर मनुस्मृति में कोई बात नहीं है उस संदर्भ में जिसके बारे में उनके सामने वो केस आई, तभी वो अपना दिमाग लगाकर उसका जवाब देते थे। अदरवाइज मनुस्मृति ये लॉ था, उसके आधार पर निर्णय दिए जाते थे। यानी केवल सावरकर जी कहते हैं ऐसा नहीं है, तब पूरे भारत में मनुस्मृति ये लॉ है, ये एस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुका था। और उसमें लिखा है कि किसी लड़की का नाम अगर किसी नक्षत्र के नाम पर है, वृक्ष के नाम पर है, नदी के नाम पर है, पर्वत के नाम पर है, या फिर भीषणता दर्शाने वाला है, तो ऐसे लड़की के साथ में शादी नहीं करनी चाहिए। और फिर सावरकर कहते हैं कि आज की स्थिति क्या है। हमको कई सनातनियों के घर में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे और कोई हो, कईयों के घर में हमको गंगा नाम की लड़की मिलती है, गोदावरी नाम की लड़की मिलती है, सिंधु नाम की लड़की मिलती है, कृष्णा नाम की लड़की मिलती है, कावेरी नाम की लड़की मिलती है, नर्मदा नाम की लड़की मिलती है, यमुना मिलती है, रोहिणी मिलती है, तारा मिलती है, चंपा मिलती है, जाई मिलती है, मालती मिलती है, गुलाब मिलती है। और ये सभी के सभी नाम निषिद्ध है। ऐसे नाम की किसी लड़की के साथ में शादी नहीं करनी चाहिए, स्पष्ट आदेश मनुस्मृति में है। इतना ही नहीं तो आगे कहा है कि इस नाम की लड़की से जो भी शादी करता है वो पाप करता है और नरक में जाता है। आगे चलकर सावरकर कहते हैं कि कई सनातनी लोगों के घर की लड़कियां इस नाम की होने के कारण, माए इस नाम के होने के कारण, या फिर ग्रैंड मदर्स इस नाम के होने के कारण पीढ़िया की पीढ़िया नरक में चली गई, ऐसा हम माने क्या? सवाल उठाते। एक बार नाम रखा बारसे में, बारसा यानी 12वें दिन बच्चों का नाम रखते हैं वो, एक बार बारसे में नाम रखा तो मरने तक ये गलती नहीं सुधारी जाती, नहीं जा सकती। उस लड़की के साथ में कोई शादी नहीं कर सकता। क्या यह उचित है? यह सवाल भी वो खड़ा करते और फिर समझाते हैं अपने पाठकों को कि हम इस मनुस्मृति में ये जो बात कही गई अध्याय 3 में, इसको नियम ना माने, लॉ ना माने, अगर केवल एक सुझाव माने कि भाई ऐसे नाम मत रखो लड़कियों के नाम कोमल रखो, स्त्री का विशेष दर्शाने वाले, गुण विशेष दर्शाने वाले नाम हो, अगर इस ढंग का कोई सुझाव देता है तो फिर यहां तक की तो बात ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लॉ मानकर चलेंगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए वे कड़े शब्दों में कहते हैं कि हमने मनुस्मृति को हिंदू लॉ मानना नहीं चाहिए। अब जिस मनुस्मृति के आधार पर इस देश में 2000 सालों से निर्णय होते आए हैं, उसी को लॉ नहीं मानना चाहिए, ऐसा जाहिर तरीके से कहने वाला व्यक्ति हिंदू राष्ट्र वाला व्यक्ति कैसा हो सकता है? आप जरा सोच कर देखिए, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है? आज तक का जो हिंदू राष्ट्र है वो तो है नहीं। अब यहां शायद आपको ये बात इतनी सीरियस नहीं लगेगी, क्योंकि यहां केवल लड़की के नाम तक ये बात सीमित है। आगे की भी बातें हम देखेंगे। वो आगे स्पष्टीकरण देते हैं कि मनुस्मृति यह भृगुस्मृति है, यानी जो हमारे मन में त्रिकालाबाधित है, अपरिवर्तनीय है, अपौरुषेय है,
यानी किसी पुरुष ने इसको लिखा नहीं है, ये केवल देववाणी है। इस ढंग की जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाएं सच नहीं है, ये बताने के लिए वो आगे चलकर कहते हैं कि मनुस्मृति यह भृगु स्मृति है। तो ऋषि थे, उन्होंने खुद लिखा है कि मुझे जैसा याद आया वैसे मैंने लिखा है। यानी मनु भगवान, अगर मनु भगवान है तो मनु भगवान ने जो भी कहा जैसा मुझे याद आया वैसा मैंने लिखा है। यानी इनफैक्ट ये भृगु ऋषि ने लिखी हुई संहिता है, किताब है। विवाह के बारे में और मनुस्मृति में क्या कहा है? अध्याय 3 में मनुस्मृति के 12वां श्लोक, 43वां श्लोक और 44वां श्लोक, ब्राह्मण ने पहला विवाह हमेशा सवर्ण स्त्री से करना चाहिए, यह आदेश सबको लागू था। यानी पहला विवाह हमेशा ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के साथ करना चाहिए, क्षत्रिय ने क्षत्रियाणी के साथ करना चाहिए, वैश्य ने वैश्य स्त्री के साथ करना चाहिए, शूद्र ने शूद्र स्त्री के साथ करना चाहिए। सवर्ण यानी अपने वर्ण से करना चाहिए पहला विवाह। लेकिन वो और विवाह करना चाहे तो वो दूसरे वर्णों के साथ में विवाह कर सकता है। जैसे कि ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण स्त्री से भी शादी कर सकता है, क्षत्रिय स्त्री से भी शादी कर सकता है, वैश्य स्त्री से भी शादी कर सकता है और शूद्र स्त्री से भी शादी कर सकता है। यानी ब्राह्मण को चारों वर्णों के स्त्रियों के साथ में शादी करना अलाउड है, यह मनुस्मृति का नियम है। क्षत्रिय जो होगा वो ब्राह्मण स्त्री के साथ में शादी नहीं कर सकता है। यह प्रतिलोम विवाह हुआ और प्रतिलोम विवाह बहुत दंडनीय माना गया, गलत माना गया। उसमें से चांडाल पैदा होते हैं ऐसा माना गया। आगे चलकर वहां पर सावरकर जी कहते हैं कि जब चांडाल नाम की जमाती दिखती है और इस प्रतिलोम यानी ऊंचे वर्ण के स्त्री के साथ में शादी करना, इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और चांडाल नाम की जाति है, चांडाल होते हैं, मतलब में प्रतिलोम विवाह होते थे। यानी मनुस्मृति के पाबंदी के बावजूद यह उसका प्रमाण है, यह भी वो आगे चलकर कहते हैं। क्षत्रिय व्यक्ति क्षत्राणी के साथ में, वैश्य स्त्री के साथ में, शूद्र स्त्री के साथ में विवाह कर सकता था। वैश्य पुरुष वैश्य स्त्री के साथ में, शूद्र स्त्री के साथ में विवाह कर सकता था। लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण स्त्री के साथ में विवाह नहीं कर सकता था। और शूद्र केवल शूद्र स्त्री के साथ में विवाह कर सकता था। उस पर पाबंदी थी वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण स्त्री से विवाह करने के लिए। अब इसमें विवाह के नियम भी है, परंपराएं भी हैं। जैसे कि ब्राह्मण अगर होगा वो ब्राह्मण स्त्री का पाणी ग्रहण करेगा। अगर इस ब्राह्मण के साथ में कोई क्षत्रिय वधू शादी कर रही है, क्षत्रिय स्त्री शादी कर रही है, तो उसका पाणी ग्रहण नहीं किया जाएगा। वर के साथ में जो बाण होता है उस बाण को वो स्पर्श करेगी और उसके साथ में उसकी शादी होगी। अगर वैश्य स्त्री के साथ में किसी ब्राह्मण की शादी होती है तो वह उसके हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में जो चाबुक होता है उस चाबुक को केवल वो स्पर्श करेगी, उसका पाणी ग्रहण भी नहीं होगा और उसके बाण को भी वो स्पर्श नहीं करेगी। और केवल शूद्र स्त्री उसके साथ में शादी कर रही है
तो उसको उसके चाबुक को भी हाथ लगाने का अधिकार नहीं, उसके बाण को भी हाथ लगाने का अधिकार नहीं, उसका पाणी ग्रहण भी नहीं होगा। वो केवल ब्राह्मण के शरीर में जो वस्त्र है उस वस्त्र का एक छोर पकड़कर चले। ये नियम थे, ये नियम मनुस्मृति में स्पष्टता से कहे हैं। ये विषमता की नींव डालने वाले सब नियम हैं। वर्ण के अनुसार उनकी शादी के संस्कार हो गए, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज में शादियां होती है उसके मैक्सिमम शादियों में आगे का पति, उसने जो शाल ओढ़ी है उसको गांठ बांधी जाती है पत्नी की शाल की। यानी इस संस्कार में ये क्लियर किया जाता है कि ये शूद्र स्त्री की शादी है। अब इसमें पुरुष भी शूद्र हो सकता है। ये संस्कार भी वर्ण के अनुसार थे। फिर आगे वे कहते हैं, ब्राह्मण को जो चारों स्त्रियों से पुत्र होते थे वे सभी ब्राह्मण माने जाते थे। यानी ब्राह्मण पुरुष को अगर क्षत्रिय स्त्री से बच्चा होता है तो वो भी ब्राह्मण है, और शूद्र स्त्री से बच्चा होता है तो वो भी ब्राह्मण है। अब ये सब बातें वो क्यों कह रहे हैं? फालतू में कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उनका एक दृष्टिकोण था, लोगों का प्रबोधन करने का दृष्टिकोण था। ये बात 1936 की है। आज भी हमारे समाज में जाति व्यवस्था और उसके साथ में होने वाली वर्ण व्यवस्था, इसका बहुत बड़ा असर है। आज भी अस्पृश्यता कानूनन अपराध होने के बावजूद हमारे समाज में कई प्रांतों में अमल में लाई जाती है। और ये तो 1936 की बात है। तब तो इसके बारे में बोलना भी बड़ी मुश्किल बात थी। अस्पृश्यता महाराष्ट्र के जीवन में भी एक हिस्सा था, पूरे देश के जीवन में हिस्सा था। ऐसे वातावरण में वो कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण पुरुष के साथ में शूद्र स्त्री का विवाह होने के बाद में उस शूद्र स्त्री के सभी बच्चे ब्राह्मण माने जाते थे, उनको ब्राह्मण का होदा मिलता था। अब इसमें क्या हो गया वो आगे कहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सब ये बातें रखी वो इसलिए रखी। ये जो ब्राह्मण पुरुष है जो शूद्र स्त्री के पेट से जन्म लेता है उसकी मौसी शूद्र है, क्योंकि उसके मौसी की शादी शूद्र के साथ में हुई है। उसकी मामी शूद्र है, क्योंकि उसकी मां के भाई की शादी शूद्र के साथ में ही हुई है, वो भी शूद्र है, उसकी शादी भी शूद्र के साथ में हुई है। उसकी दादी शूद्र है, मां की मां भी शूद्र है। ये रिलेशन वो ध्यान में लाकर देते हैं। और आगे चलकर वो कहते हैं, इसलिए वास्तविकता यह है कि ये जो मनु का नियम शुरुआत में चलता रहा, ये नियम के कारण सभी लोगों में रक्त संकर हुआ। कोई भी शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, शुद्ध शूद्र नहीं है। ये परंपराएं सैकड़ों साल तक चलते रही। इसलिए ब्राह्मण का रक्त शूद्र में मिल गया, शूद्र का रक्त ब्राह्मण में मिल गया, क्षत्रिय में मिल गया, वैश्य में मिल गया। इसलिए सभी एक दूसरे के भाई है। अपने आप को ब्राह्मण शुद्ध कहने का किसी को अधिकार नहीं है।
अपने आप को शुद्ध क्षत्रिय कहने का अधिकार किसी को नहीं है। अपने आप को शुद्ध वैश्य कहने का अधिकार किसी को नहीं है। ये सब एक दूसरे के साथ में मिल गए हैं। आज जो भारत में सभी जातियां हैं जो अलग अलग वर्णों में आती है, ये सभी जातियों में रक्त संकर हुआ है। कोई भी अपने आप को अलग, हम शुद्ध है, अलग है, ऐसा मान सके, ऐसी स्थिति नहीं है। फिर आगे चलकर कहते हैं कि ये तो है, मैंने आपसे कहें अध्याय 3 में 12, 43 और 44 श्लोक में क्या कहा है, यही अध्याय 3 में 14, 17 और 19 श्लोक में क्या कहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय ने शूद्र स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब इसी अध्याय 3 में पहले कहते हैं सबसे शादी करने का अधिकार है, विवाह करने का अधिकार है। अब कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय ने शूद्र स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि शूद्र स्त्री से समागम करते ही ब्राह्मण को अधोगति प्राप्त होती है। अगर किसी ब्राह्मण ने शूद्र स्त्री से पुत्र पैदा किया तो अपना ब्राह्मण्य गवा देता है। केवल शूद्र स्त्री का चुंबन ही नहीं, उसकी सास भी अगर किसी ब्राह्मण पुरुष पर पड़े तो ब्राह्मण पतित होता है। अगर वो शूद्र स्त्री से पुत्र उत्पन्न करता है तो उसको प्रायश्चित भी संभव नहीं है। 12वें श्लोक में, 44वें श्लोक में, 43वें श्लोक में अलग बात है और 14वें, 17वें और 19वें श्लोक में उसके एकदम खिलाफ बात है। ये दोनों बातें सावरकर जी हमारे सामने रखते हैं और हमको कहता है, हमको पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कैसा है। अपने पाठक को पूछते हैं। पहले कहते हैं कि शूद्रिणी से, यानी मनुस्मृति में, हिंदू लॉ में कहते हैं कि शूद्रिणी से आप शादी कर सकते हो। इतना ही नहीं तो इसके साथ में यह आश्वासन भी देते हैं कि शूद्रिणी से अगर किसी ब्राह्मण को पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो ब्राह्मण ही होगा। और दूसरी बार कहते हैं कि ब्राह्मण्य खत्म होगा, ये बड़ा पाप होगा। चुंबन से नहीं, केवल सास से भी पाप होगा। अगर पुत्र पैदा किया तो उसको प्रायश्चित भी नहीं है। ये कैसा संभव है? एक बार एक कहता है, दूसरी बार दूसरा कहता है। तो ये मनु हो चाहे भृगु हो, ये क्या पागल है? से शादी करो, उसको पुत्र होगा, वो ब्राह्मण होगा। दूसरी बार कहते हैं कि बिल्कुल नहीं शादी करने का। शादी तो छोड़ो, सास भी नहीं होनी चाहिए, आपको बरपटनी नहीं चाहिए, चुंबन वगैरह तो दूर रहा। तो ये पागल आदमी है। सवाल खड़ा करते हैं। मुझे लगता है इतने कड़े शब्द आज तक मनुस्मृति के बारे में किसी ने उपयोग में नहीं लाए। मनु क्या पागल है, भृगु क्या पागल है, ये सवाल खड़ा करते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं कि यह संभव नहीं है। ये सारे के सारे श्लोक एक ही व्यक्ति ने लिखे नहीं है। फैक्ट क्या होनी चाहिए? फैक्ट ये हो सकती है कि कई सैकड़ों सालों तक ये प्रथा चलते आई। ये जो वर्ण संकर होते आया, रक्त संकर होते आया, शायद हो सकता है आर्य पहले गोरे हो, भारत के शूद्र शायद काले हो। काला और गोला रंग एक दूसरे के साथ में मिलते गए, रंग बिगड़ते गए, या फिर और कोई कारण।
इस कारणों से कुछ लोगों को, कुछ आचार्यों को, कुछ ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि ऐसा इस समाज में नहीं होना चाहिए। उन दिनों में मनुस्मृति की कोई लिखित प्रति जो होती थी वो हाथ से उसकी कॉपी की जाती थी। तो यह हाथ से कॉपी करते वक्त किसी ने दूसरे श्लोक डाल दिए। इसको प्रक्षिप्त करना ऐसे कहते हैं, घुसेड़ना ऐसा कहते हैं। तो ये श्लोक बाकी आचार्यों ने या फिर ब्राह्मणों ने जो इसकी कॉपी करते थे, जिनको इसका कॉपी करने का अधिकार था, एक प्रति से ज्यादा प्रति निर्माण करने का अधिकार था, उनमें से कुछ आचार्यों ने इनको प्रक्षिप्त क्रिया, घुसेड़ दिया, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। यही संभव है। एक व्यक्ति ने एक बार एक ग्रंथ लिखा, उसमें 12वें में एक बात और 14वें श्लोक में दूसरी बात, ऐसा कैसा लिखेगा? यह तो संभव नहीं है। इसमें वो दो बातें एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मनुस्मृति या भृगु संहिता किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, और दूसरी बात वो ये भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये दैवी नहीं है, किसी ने तो भी लिखी है, इसलिए वो त्रिकालाबाधित नहीं हो सकती, इसलिए वो अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती। ये दो बातें वो सप्रमाण सिद्ध करते हैं, और यही प्रमाण वो बार बार देते हैं। आगे चलकर उन्होंने, मेरे सामने ये हमेशा सवाल होता था, यानी मेरी भी खुद की दिक्कत थी, कि भारत में अगर मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का केवल वर्णन है, उसमें जाति व्यवस्था का वर्णन नहीं है, तो फिर ये भारत में जाति व्यवस्था कैसे निर्माण हुई होगी? यह सवाल मेरे मन में कई सालों से था, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो भारत के बारे में सोचता है, भारत के सामाजिक चीजों के बारे में सोचता है, उस हर व्यक्ति के मन में यह सवाल खड़ा होता होगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था तो कैसे आई हमको समझ में आता है, मनुस्मृति में उसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसमें से जाति व्यवस्था कैसे पैदा हुई, उसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से सावरकर जी जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे निर्बंध डालने का प्रयास करने के बाद में ये जो वर्ण शुद्धता रक्षा का आग्रह था, ये आग्रह इतना बढ़ते गया, इतना बढ़ते गया, क्षत्रियों में कई जातियां निर्माण हुई। एक बार इस ढंग का अगर कोई निर्बंध लाना चाहता है, बंधन लाना चाहता है रक्त शुद्धता के आग्रह के कारण, तो वो वहां तक मर्यादित नहीं रहता है। फिर अमुक ब्राह्मणों के साथ ही शादी होगी, अमुक प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ ही शादी होगी, इस ढंग से और छोटा और छोटा और छोटा बनते जाता है यह आग्रह, और उसके निर्बंध और उसके परिणाम, और फलस्वरूप उसमें से कई जातियां निर्माण होती है। तो उनका कहना ऐसा है कि इसमें से आगे चलकर जातियां निर्माण हुई, और जो सावरकर जी कहते हैं वो बहुत ही महत्व का है। फिर वो पाठकों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि मनुस्मृति एक ही व्यक्ति ने लिखी है ऐसा माने तो हमको कहना पड़ेगा कि मनु भ्रमिष्ठ था, यानी पागल था। भ्रमिष्ठ ये मराठी शब्द है, संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब पागल होता है। अब आप सवाल उठाओगे, उन्होंने सवाल पूछा है, भाई ये जो भी प्रक्षिप्त करता था, आचार्य हो चाहे कोई ब्राह्मण हो, तो विरोधी श्लोक तो निकाल पाता था ना, वो विरोधी क्यों नहीं निकालता था? जो भी विरोधी श्लोक हो गए उनको निकाल दिया, पूरा का पूरा ही बदल दिया, ऐसा क्यों नहीं होता था?
वो इसलिए संभव नहीं था कि एक प्रति से कई प्रतियां दूर दूर फैल गई हुई, यानी एक प्रति की 10 कॉपियां बने तो ये 10 की 10 कॉपियां यहां नहीं रहती थी, यहां से कहीं और चले जाती थी बाकी के 9 कॉपियां, या फिर 10 की 10 प्रतियां। तो ये जो प्रतियां फैलते गई, इस कारण उसमें जो पुराने श्लोक है उसको तो बदल नहीं सकते वहां जाकर। केवल हमारे एक प्रति में जहां हमने बदलाव किया है उसमें से अगर पुराने श्लोक निकाल डाले, कल जाकर किसी को न किसी को ये पता चलेगा, क्योंकि उसने पुरानी दूसरी कोई प्रति पढ़ी होगी। तो इस कारण इसको जो ऑथेंटिसिटी है कि ये मनु महाराज ने लिखी है, ये दैवी है, त्रिकालाबाधित है, अपरिवर्तनीय है, ये ऑथेंटिसिटी निकल जाएगी। इसलिए पुराने श्लोकों को न बदलते ही नए श्लोक उसमें घुसेड़े गए। ये भी वो बताते हैं। मित्रों, अभी समझ लीजिए, मैंने मनुस्मृति के बारे में काफी लोगों की आलोचना सुनी है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति जलाई थी। क्यों जलाई थी, इसके बारे में उनका छोटा सा भाषण भी उपलब्ध है। लेकिन मनु पागल था क्या? ये सवाल सप्रमाण खड़ा करने वाले सावरकर, इतनी आलोचना करने वाले सावरकर, स्ट्रेट शब्दों में हिंदू लॉ नहीं हो सकता है कहने वाले सावरकर, सही माने में हिंदुत्ववादी थे। फिर ये कौन सा हिंदू धर्म जो अमल में वो लाना चाहते थे? अगर आज तक जो चलते आया है उसको अमल में लाना है तो मनुस्मृति पर इतनी आलोचना वो कैसे कर सकते हैं? सोचिए, आगे कल देखेंगे। अब यहां रुकते हैं। अभी सवाल जवाब का सेशन होगा। आपने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब मैं दूंगा। फिर मैं आह्वान करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक ये जो श्याम मानव चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, बड़े पैमाने पर शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मित्रों, आपके सवाल हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। उनका जवाब देने में आनंद भी बहुत आता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। 11 बजे तक ये सवाल जवाब चलते रहेंगे। कल इस विषय का आगे का हिस्सा मैं लूंगा, मनुस्मृति और विज्ञान, यानी केवल वो स्त्री पुरुष संबंधों तक अपने आप को रोक नहीं पाए। सावरकर जी मनुस्मृति में जो विज्ञान कहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में भी कल हम बात करेंगे। कल का भी विषय मनुस्मृति और सावरकर होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।